अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर बेसिक्स कोर्स का लेक्चर नंबर 6 जो कि इंटरनेट एप्लीकेशंस है। इसमें आज पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले हम इंटरनेट देखेंगे कि इंटरनेट क्या है, इसके बारे में, इंटरनेट कैसे क्रिएट करते हैं, होता क्या है। फिर हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इंटरनेट एप्लीकेशंस का और फिर हम बेसिक एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे। तो चले अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इंटरनेट। Internet is a connection between one device to another device which is used to share files and data. For example, किसी भी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक का आपस में कनेक्शन जो होता है उसे इंटरनेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने कंप्यूटर को किसी भी दूसरी डिवाइस से, किसी दूसरे कंप्यूटर से, किसी दूसरे मोबाइल से, किसी वायर के साथ, किसी सिग्नल के साथ, किसी कनेक्शन के साथ जोड़ देते हैं तो आप एक इंटरनेट क्रिएट कर रहे हैं। इनके अगर आपने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, आप उस पीसी से भी फाइल एंड डाटा ले सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उठा सकते हैं इससे। तो ये एक इंटरनेट क्रिएट हो गया। इसकी सबसे आसान सी एग्जांपल आपने देखा होगा, हमारा जो सर्वर है। अब सर्वर में क्या होता है कि सर्वर में आप देखते हैं सर्वर से आगे कनेक्शन आता है हमारे इंटरनेट की तरफ। इंटरनेट यानी कि सर्वर से आगे एक सिग्नल प्रोवाइडर होता है, उस तक वायर जाती है। सिग्नल प्रोवाइडर जो होता है वो आगे सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, उससे आगे आपके मोबाइल, कंप्यूटर या किसी भी चीज़ में सिग्नल्स मिलते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, आप जब किसी भी वेबसाइट को ऑन करते हैं तो वो वेबसाइट एक सर्वर में होस्ट होती है। वो सर्वर सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है, तो वो सर्वर से सिग्नल आगे क्लाइंट को आ रहे होते हैं, क्लाइंट वही सिग्नल आपको भी आ रहे होते हैं, वही सिग्नल किसी दूसरे पर्सन को भी आ रहे होते हैं। जिनके इंटरनेट असल में सिर्फ एक कनेक्शन का नाम है, ये कोई भी क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप देख सकते हैं गूगल या फेसबुक, इनके जो है तो इन्होंने सर्वर्स लगाए हैं, इनके बड़े बड़े सर्वर है। इन सब के सर्वर आपस में कनेक्टेड है। जितने भी पूरी दुनिया में सर्वर लगे हुए हैं ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये एग्जांपल ले लेके, गूगल का सर्वर फेसबुक के साथ, फेसबुक का आगे इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का ट्विटर, ट्विटर का आगे किसी भी लोकल सर्वर पर किसी भी बंदे का जो सर्वर उसने लगाया वो पहले गूगल पर रजिस्टर होगा, उनके साथ सर्वर अपने को कनेक्ट करेगा। जैसे ही वो सर्वर कनेक्ट करेगा तो सारा डाटा जो होगा उसका वो गूगल पर आ जाएगा। जब भी आप गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपके सामने उसी टाइम आ जाती है। उसकी वजह क्या है कि गूगल का सर्वर लगा हुआ है, उसके साथ बाकी सर्वर कनेक्ट है, या बाकी सर्वर लगे हुए हैं उसके साथ गूगल का सर्वर कनेक्ट है। आप इसी तरह खुद घर बैठे इंटरनेट क्रिएट कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, एक सर्वर लगाएं, उसके साथ आप पूरी दुनिया के कनेक्शन लें, सारे सर्वर्स को कनेक्ट करें और पूरी दुनिया के कनेक्शन लेने की ज़रूरत है। आज गूगल हमारे पास एक पूरी दुनिया है, तो गूगल के साथ कनेक्शन ले, गूगल पे रजिस्टर्ड हो एज, तो आप घर में खुद भी इंटरनेट क्रिएट कर सकते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था इंटरनेट का और एक बेसिक सी एग्जांपल थी हल्की सी। अब हम चले जाते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन की तरफ। इंटरनेट एप्लीकेशन क्या है, तो जैसे कि स्क्रीन पर लिखे, इंटरनेट एप्लीकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट यूज इंटरनेट फॉर ऑपरेटिंग सक्सेसफुली, दैट इज बाय यूजिंग इंटरनेट फॉर टीचिंग, फैचिंग, शेयरिंग, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव सर्वर टू सिस्टम। कि इंटरनेट क्या, इंटरनेट एप्लीकेशंस क्या, ऐसी एप्लीकेशंस जो काम करने के लिए इंटरनेट को यूज़ करती हैं। काम क्या करना है जी, कोई भी काम हो गया, शेयरिंग होगी, कुछ आपको चीज़ें दिखाना, फॉर एग्जांपल आप चीज़ें दिखाने के लिए यूट्यूब देख ले, फिर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, जैसे हमारे बहुत कॉमन सी एग्जांपल यूज़ हो रही है विकीपीडिया होगा, फिर यूट्यूब। इसी तरह मुख्तलिफ यूज़र्स तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स होगी। ये सारे इंटरनेट एप्लीकेशन में आती हैं। ऐसी तमाम ऐप्स जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए वर्क करती हैं वो सारी इंटरनेट एप्लीकेशन में आती हैं। इसे मैं ब्रीफली मज़ीद आपको एग्जांपल्स के साथ आगे समझाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑनलाइन बुकिंग, टिकट्स एंड ऑर्डर्स। आप ऑनलाइन टिकट्स और ऑर्डर्स बुक कर सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं उससे आप कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी जैसे जैज़ कैश अगर आप यूज़ करते हैं, जैज़ कैश से आप बसेस की टिकट्स बुक कर सकते हैं, आप वहाँ से सिनेमास की टिकट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इस तरह कैश आउट एंड ट्रांजैक्शंस और कैशलेस ट्रांजैक्शन। अब पहले क्या होता था जी, लोगों ने अगर कहीं पे जाना है वो साथ अपने पैसे लेके जाते थे, रास्ते में कोई मसला हो जाए, कोई
तो वो क्या करते थे, पैसे लूट लेते थे, बंदा अपनी रकम से हाथ धो बैठता था। अब क्या सिस्टम हो गया जी, कैशलेस ट्रांजैक्शन। जैसे आप बैंक में पैसे रखवाते हैं, आपको एक एटीएम कार्ड मिल जाता है, आप दुनिया के किसी भी कोने पे जाएं, किसी भी एटीएम पे जाएं, वहाँ पे जा के अपना एटीएम कार्ड लगाएं, अपना कोड लगाएं, और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। ये भी एक इंटरनेट एप्लीकेशन है। फिर अब जो हो गए हैं हमारे मुख्तलिफ ऑनलाइन वॉलेट्स आ गया है, जैसे पेपाल हो गया, कैश कैश माल हो गया, परफेक्ट मनी हो गया, जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया। ये सारे कैशलेस ट्रांजैक्शंस के लिए ऑनलाइन वॉलेट्स हैं। इस तरह एजुकेशन के लिए यूज़ हो रहा है मुख्तलिफ वेबसाइट्स जो है स्टडी के लिए। फॉर एग्जांपल आप वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो उडेमी यूज़ हो रहा है, आपको अगर नहीं पता होगा, एंड उडेमी पे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ कॉलेजेस की आप देख सकते हैं वेबसाइट्स होती हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की अपनी वेबसाइट्स होती हैं जिस पे वो स्टडी करवाती हैं। इस तरह ऑनलाइन बैंकिंग एंड ट्रेडिंग के लिए यूज़ होती है। अब मुख्तलिफ जैसे ओक्टा एफएक्स के बारे में आप जानते होंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है उस पर। इस तरह मुख्तलिफ ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए यूज़ होती है। इसी तरह रिसर्च के लिए यूज़ होती हैं। आप रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे विकिपीडिया हो गया, आप गूगल पे जाकर रिसर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। रिसर्च के बाद आप जॉब सर्च कर सकते हैं। मुख्तलिफ वेबसाइट्स है जैसे फाइवर हो गया, लिंक्डइन हो गया, इस पर आप अपनी कोई भी स्किल को डालकर अपनी जॉब ले सकते हैं। इस तरह सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, अब हमारे जो ईमेल है, ईमेल पे आप मेल्स भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, डाटा ले सकते हैं, वो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह सोशल नेटवर्किंग के लिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फिर ट्विटर हो गए, सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है फेसबुक। फिर व्हाट्सएप भी हमारे यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ हो रहा है, इनके जिससे आप एक दूसरे को डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में कमेंट पास कर सकते हैं। इस तरह प्लेइंग गेम एंड इंटरेक्टिव गेम्स, हाँ गेम्स हमारे यहाँ आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इंटरनेट एप्लीकेशन गेम, मुख्तलिफ गेम्स हैं। जैसे यहाँ पे एक मैंने लगाई है, ये क्लैश ऑफ क्लैंस होगी। इसी तरह आप देख ले पबजी होगी, आप देख लें मुख्तलिफ जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गई, GTA सिटी 5 होगी, मुख्तलिफ गेम्स हैं ऑनलाइन चलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंटरनेट की एप्लीकेशन है, सबसे ज़्यादा आज यूज़ ही ये हो रही हैं गेम्स, और सबसे ज़्यादा जो अर्निंग करने वाली इंडस्ट्री है वो भी यही बनती जा रही है, गेम्स जो है। तो ये भी एक इंटरनेट एप्लीकेशन है। फिर चैट एंड वॉइस कम्युनिकेशन, आप चैट एंड वॉइस कम्युनिकेशन में आप ले लें हमारा स्काइप ले लें, सबसे कॉमन एग्जांपल जो हर कोई यूज़ कर रहा है हमारा व्हाट्सएप ले ले। इसमें आप चैट कर सकते हैं किसी के साथ, आप किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, आप किसी के साथ वॉइस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारी, जैसे कि मैसेंजर हो गया, ये भी हमारी एक चैट एंड वॉइस कम्युनिकेशन है, ये भी एक कंप्यूटर की एप्लीकेशन है। तो नेविगेशन के लिए आप मुख्तलिफ कार्स में देख ले, आप स्मार्ट स्कूटर्स जो हैं, बाइक्स आई हैं जो, उनमें देख लें, या अपने मोबाइल्स में देख लें। नेविगेशन के लिए मैप इस्तेमाल होता है, आप गूगल मैप देख लें, आप कोई भी और मैप देख ले जो ऑनलाइन यूज़ हो रहे हैं। तो इन मैप्स में आप क्या करते हैं, नेविगेट करते हैं, अपनी लोकेशन देखते हैं, या कहीं पे जाने के लिए, किसी जगह पे पहुंचने के लिए आप उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हैं, या आप रास्ते का नक्शा देखते हुए किसी जगह तक जाते हैं। तो एक नेविगेशन है, और नेविगेशन एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही है हमारी लाइफ में। तो ये भी एक इंटरनेट की एप्लीकेशन है। ये तो कुछ बेसिक सी एग्जाम्पल्स दी थी मैंने कंप्यूटर इंटरनेट एप्लीकेशंस की। अब इसके यूजेस बहुत ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंट है, जैसे आप वही इंटरनेट एप्लीकेशन जो यूजेस सेम चीज़ है, मैंने कहा थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर लिया। ऑफिस में देख लें, ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को देख लें। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो एक कंपनी उसको पे करती है, और सारे क्लाइंट्स के कंप्यूटर में वो इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल होके की लगती है, बाद में उन्हें इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट कर दिया जाता है। अब वो एक इस जगह पे बैठे हुए सब क्लाइंट्स सेम काम करता है। कैसे, फॉर एग्जांपल एक्सेल में काम हो रहा है जी, एक बंदे ने जी क्या करना है, उस पर प्रोडक्ट टाइप करनी है सारी, दूसरे ने उसकी परसेंटेज निकालनी है, तीसरे का उसका एग्रीगेट निकालना है, चौथे ने उसे टोटल करना है। तो वो क्या करते हैं, सबको कनेक्ट कर लेते हैं, एक प्रोडक्ट लिख जाता है, एक बंदा साथ ही उसके सामने डिस्प्ले होता जाता है जी प्रोडक्ट लिखी जा रही है। उसी टाइम अगला बंदा जो है वो क्या कर रहा होता है जी, आगे परसेंटेज निकाली जा रहा होता है, अगला एग्रीगेट निकाली जा रहा होता है। यानी कि एक ही टाइम पे मुख्तलिफ लोग उसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। इसी तरह आप जैसे हो गया हमारा फोटोशॉप हो गया, इसी आप इस पे मुख्तलिफ पीसी में बैठ के आप कनेक्ट हो गया, आपस में काम कर सकते हैं। सबसे ऊपर ये प्रीमियम प्रो हो गया,
अडोब का, अडोब प्रीमियम प्रो में भी ऐसे ही होता है। आप मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में बैठ के एक कनेक्शन के साथ, एक इंटरनेट के साथ आप एक टीम बिल्ड करके तो उसमें काम कर सकते हैं। फिर आप स्कूल्स में आ जाए, स्कूल्स में स्टडी के लिए आज तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यही है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में घर में बैठे आप स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो क्या इंटरनेट से हो रही हैं? इंटरनेट के बगैर ये मुमकिन है? आप शॉपिंग मॉल में चल जाएं, अब शॉपिंग मॉल्स में एक तो वहाँ पे जो इंटरनेट होता है यूज़ होता है वो है आई, लेकिन अब आप ई कॉमर्स स्टोर देख लें मुख्तलिफ, जैसे पाकिस्तान में कॉमन यूज़ होने वाला दराज है, इसी तरह अली बाबा हो गया। अब ई कॉमर्स की एक कॉमन सी एग्जांपल ले ले, जैसे कि हमारे यहाँ पे अमेजोन है। अमेजोन पे आपको अब आप एक चीज़ देख रहे हैं, आपको चीज़ पसंद आई, आपने देखा अच्छा जी ये आपने बाय नाउ पे क्लिक किया, पे किया, अब वो चीज़ आपके घर आ गई। अब दराज पे भी ऐसे ही है, अली बाबा पे भी ऐसे ही है, यानी कि एक एक क्लिक पे आप दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही कंप्यूटर एप्लीकेशन की एक एग्जांपल है। जैसे फैक्ट्रीज में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए। अब पहले क्या होता था जी, आप हॉस्पिटल में गए हैं, आपने एक्सरे करवाया है, अब आप अगले दिन जाएंगे, फिर एक्सरे लेंगे, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। लो जी, अब इसका सिस्टम ही ख़त्म कर दिया। वो क्या करेंगे जी, एक्सरे लेंगे, आपका कोई चक्कर नहीं, एक तो पेपर का खर्चा ख़त्म, दूसरा जी आपको मोबाइल में पीडीएफ मिल जाएगा, आप वो पीडीएफ फाइल किसी डॉक्टर को भेजेंगे घर बैठे ही। आप घर बैठे हैं हॉस्पिटल से, आपको पीडीएफ आ गया, आपके कोई भी टेस्ट है आपका, उसका आपने क्या किया, उसी टेस्ट को अगर किसी डॉक्टर को सेंड करना है उसे किया, उसने मोबाइल पे ही देख के आपको रिकमेंड कर दिया। पहले क्या करना पड़ता था, आप जाके पहले टेस्ट करवाएं, वहाँ से फिर वो एक पेपर मिलेगा आपको, पेपर फॉर्म यानी कि हार्ड फॉर्म में आपको टेस्ट मिलेगा, उससे लेने जाना है, उसे लेके आप फिर एक डॉक्टर के पास जाएंगे। तो अब सारा काम आसान हो गया। ये भी एक इंटरनेट एप्लीकेशन है। तो इंटरनेट एप्लीकेशन हमारी ज़िंदगी में हर तरह से इंटरेक्ट कर चुकी है। आप कुछ भी करने लगे, आप ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे इंटरनेट से इंटरेक्ट होते ही हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर इंटरनेट एप्लीकेशंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आएंगे, जो कि हमारे इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर है, सम बेसिक शॉर्ट कीज या इम्पोर्टेंट शॉर्ट कीज। और उस लेक्चर के बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले एक बेसिक सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल है जिसे कैनवा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वो सीरीज़ भी, तो ज्वाइन कीजिएगा। और उसके बाद हमने नेक्स्ट डिसाइड किया है कि आपको बेसिक फ्रीलांसिंग सिखाएं, ताकि जो एक दो हमने आपको स्किल्स सिखाई हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया या पावर पॉइंट हो गया, और इसी के साथ आपको कैनवा सिखाएंगे। तो आप इन तीनों स्किल्स को आप सेल कैसे करें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर, हम वो आपको सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरे चैनल RT Tech पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।